तो दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें आज समझी भी होंगी, सीखी भी होंगी। सेल्स प्रोफेशन का एक अलग ही खूबसूरती है, और त्रिपाठी साहब से हमने समझा कैसे एक इंसान की बेहतरी में एक सेल्स प्रोफेशन रोल प्ले करता है। और बड़ी गहराई से इन्होंने चीज़ें बताई, और जो 22 साल का जो निचोड़ है इन्होंने अपने इस आधे घंटे के इंटरव्यू में हमारे साथ शेयर किया। और जो भी लोग या जो भी हमारे यंग जनरेशन सेल प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। और ये कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लाइफ में रिजेक्शंस आती हैं, हर चीज़ आती हैं, कैसे आप उनको कोप अप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ त्रिपाठी सर का, जिन्होंने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और जो यंग जनरेशन आने वाली है आगे उसको मार्गदर्शन दिया होगा। और जो लोग इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, कैसे इन स्थितियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन स्थितियों से गुजर रहे होंगे, या ऐसी स्थितियाँ देखी होंगी, हम कई बार गिव अप कर देते हैं ये चीज़। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सर ने अपने एक्सपीरियंस और चीज़ें बताई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनरेशन के बारे मैं पहले viewers के लिए? सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा राकेश जी को, एक यंग डायनेमिक स्मार्ट। और अल्ट्राटेक का मैं एग्जांपल दूँ, जब मैं हिमाचल में था तब मैंने बहुत हार्ड वर्किंग करी, और 2017 ऑनवर्ड से जिस ब्रांड को मैंने आपसे बोला कोई पहचान नहीं थी, उस ब्रांड को इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी उसे एक पहचान दी और एक रिनाउंड नेम बने। इंडस्ट्री इनका नाम है। फिर इन्होंने JNK में यूपीएस सिस्टम संभाला, जोग्राफिकली आप कह सकते हैं फैमिली से दूर रह के एक हार्ड वर्किंग करके इन्होंने एक अपना आत्मसम्मान, कंपनी का नाम और कंपनी के काम को बढ़ाया। तो ऐसे यंग लोगों को देख के भी हमें इज्जत मिलती है। नहीं सर, पर हमें जब भी आप जैसे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आपने वो शुरुआती टाइम से लेके और वो टाइम भी देखा जब इंटरनेट बिल्कुल शुरुआती समय था, और आज AI वाले ज़माने में भी आप काम कर रहे हैं। आप आज की जनरेशन को भी कम्पिटिट कर रहे हैं, क्योंकि जो नया यंग माइंड आता है उसको सोचने का तरीका उसका अलग है। तो कैसे आपने इस 22 साल में कैसे आपने अडेप्ट किया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखो राकेश जी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं, और मैं कैमरा लेता हूँ, मेरे कुलीग जहाँ जहाँ जी हैं, ये बहुत ही हमारे एक तो बॉडी बिल्डर भी हैं। अपने सेल प्रोफेशन में एक चीज़ होता है कि बंदा डीपली सेल्स में ही घुस जाता है, बट इसके साथ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जॉन भाई हमारे फिट पर्सन है, सुबह 4 बजे उठते हैं, जिम करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप सेल प्रोफेशन में आ गए हैं तो आपके पास अपने सोचने के लिए टाइम नहीं है। अगर टाइम हमारे पास, सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, 1-2 घंटे ज़रूर अपने लिए दीजिए, जिससे कि आपका फिटनेस लेवल बने रहे, और आप जब ट्रैवल्स कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की थकान ना हो। और चौहान भाई एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, इनको देख के, इनके चेहरे की रंगत को देख के आप महसूस नहीं कर सकते कि कोई सेल्स का थका और हरा हुआ आदमी है। तो जब भी हम किसी डीलर या किसी डील को क्रैक करने जाते हैं तो नेचुरली मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाना चाहिए, और माइंड के साथ। तो जो हम जी जॉन क्या भाई, कहेंगे आप कुछ बताना चाहें? नहीं, मेरे हिसाब से जो सेल्स है ना सर, हमें ना चैलेंज पसंद है। चैलेंजेस हमें पसंद है, और त्रिपाठी से सर से मैंने सीखा है कि आप चैलेंज ले लो, चाहे वो हो या ना हो, आप एफर्ट्स डालो, पूरे एफर्ट्स डालो। जो हम हार्ड वर्क करते हैं, मगर हार्ड वर्क में एफर्ट्स डालते हैं ना सर, तो ऑब्वियसली अगर कुछ ना कुछ, अगर 100% नहीं तो 50% रिजल्ट्स आते हैं। जो अगर हम किसी के पास जाते हैं, प्रेजेंस डालते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंस डालते हैं, उससे हम पूछते हैं ये, बट उसके माइंड में ये रहता है कि अगर उसको 100% नहीं करना है, पर 10% उसके दिमाग में रहता है कि और एक प्रोडक्ट है मार्केट में, तो कभी ना अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो कॉल कर लेता है। तो इससे उसको भी पता चलता है कि हाँ, प्रोडक्ट है जो हम किसी पे भी compete कर सकते हैं क्वालिटी में। तो जैसे कि यहाँ पे इससे पहले अवेयरनेस नहीं थी इन प्रोडक्ट्स की, तो जब हमने लाया तो उनको पता चला कि हाँ है, कुछ है जो हमें क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जी, तो उसके हिसाब से फिर इंसान का मार्केट बन जाता है। बहुत खूब, बहुत। तो मेहनत से ही फल मिलता है। तो जोहान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को, क्या मैसेज देना चाहेंगे सेल प्रोफेशन के बारे में? दोस्तों, बताना चाहूँगा, जोहान भाई श्रीनगर से हैं, खूबसूरत वादियों से हैं, और उनका बात करने का तरीका भी हमें बड़ा पसंद है। सही बात। जैसे कि यंग जनरेशन को एक ही मैसेज है कि शॉर्टकट किसी में नहीं है, मेहनत करो। अगर ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह मेहनत करो, आगे बढ़ोगे।
शॉर्टकट नहीं है, तो और नेवर गिव अप इसमें ज़रूर है। और जो है कि आप अपना एहसास रखो कि आपको मेहनत भी करनी है और आपको भरोसा भी करना है। और जो आपको कंपनी के होप से अक्सर जो सेल्स में होता है ना सर, कि एक काम पकड़ लिया तो दूसरा भी हाथ में पकड़ लिया, कि इससे पता नहीं चलता कि वो दूसरा काम भी कर रहा है। नहीं, इससे ये होता है कि वो अपने आप, वो बोलते हैं ना, अपने आप पे कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि जो है ना सर, इसे बेस्ट एग्जांपल है, जो पेड़ लगाते हैं ना वो एक ही जगह पे बड़ा होता है। अगर एक जगह पे लगाओगे, निकालोगे, एक जगह पे लगाओगे, दूसरी जगह लगाओगे, दूसरी तीसरी जगह लगाओगे, वो पेड़ सूख जाएगा। एक जगह पे ना पेड़ अच्छा खासा बड़ा होता है। तो इससे बेहतर है आप एक जगह मेहनत कर लो तो आपको फल मिलेगा। एक सवाल मेरी अपने यंग दोनों ऑफिसर से, कि जैसे कि अभी हमने काम किया, अभी देख रहे हैं ना ये सुंदर वादी, आपको लगेगी कि अभी हम लोग यहाँ पे मज़े मस्ती मार रहे हैं। तो राकेश जी, जैसे कि अभी आप आए कि हाई एल्टीट्यूड में हम लेह में रुके, सांस की समस्या, नींद प्रॉपर नहीं लेनी, फिर आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने को कैसे मोटिवेट करते हैं कि डीलर के पास जाके इतनी हार्ड एनर्जी से कैसे काम कर पाते हैं? मैं यही चीज़ समझता हूँ कि अगर आप थके हारे किसी व्यापारी के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो, मतलब हम किसी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हमेशा पसंद करते हैं। इंसान की फितरत रहती है, कोई खूबसूरत जगह मिली तो हमेशा रुक के देखेगा। वैसे ही कहीं ना कहीं सेल पर्सन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना भी अंदर से उदास है या कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, बट आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काउंटर पे बैठे, उसको कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि आप थके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी कंपनी का चेहरा है। और आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी है, अगर आपको सही तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक गलत इंप्रेशन आपके इसके ऊपर डालता है। तो वही चीज़ है कि अपने दिल में चाहे जितनी भी आपके दुख दर्द हों, पर आपको कहीं ना कहीं वो जाहिर नहीं करना है। वो आपको एक खुश, एक खिलते हुए फूल की तरह आपको। बिल्कुल, देखो सर, हमारे में दिखाता हूँ नज़दीक से हमारे मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे, ये हमारे खूबसूरत नौजवान। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और इन कोशिश करें ये जर्नी हमारी चलती रहे, एक दूसरे के साथ हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। लाइफ ऑफ सेल्स। यस, तो दैट्स अभी जो हमने सार किया कि एक सेल्समैन की ज़िंदगी हर रोज़ लड़ती है। कभी वो अपने से लड़ता है, कभी परिवार से लड़ता है, कभी बाजार से लड़ता है, कभी डीलर से लड़ता है, लेकिन वो हारता नहीं है। जो हार गया वो सेल्समैन नहीं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। अब हमारे भी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि जोजिला पास हमें क्रॉस करना है। चलें।